Hey, good morning, children. Today we learn math subject. मैथ्स सब्जेक्ट में हमारा थर्ड चैप्टर है टाइम। क्या है? टाइम। अभी हम क्लॉक में कैसे कितने कितने बजे मम्मा आपको बोलती है ना, आपको आता है देखने को कि कितने बजे, व्हाट वाज द टाइम। तो अभी हम सीखेंगे इसमें से। ओके, चलो गेट सेट गो। तो डेली एक्टिविटीज़, हमारे डेली का जो रूटीन है वो हमें यहाँ पे करना है। टिक राइट द एक्टिविटीज़ विच डू यू इन द मॉर्निंग एंड क्रॉस एक्टिविटीज़ विच डू यू एट नाइट। जब आप डे में करते हो उसमें टिक और नाइट में करते हो उसमें क्रॉस। तो फर्स्ट है मॉर्निंग में हम सबसे पहले उठते हैं तो टिक, फिर लंच ब्रेकफास्ट करते हैं तो टिक, फिर स्कूल जाते हैं। अभी तो स्कूल हम नहीं जाते, फिर भी हम रूटीन तो हमारा यही था ना, तो यहाँ पे भी टिक। फिर क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद हम लंच करते हैं और फिर खेलने जाते हैं। ये सब कब होता है? मॉर्निंग में ही होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग में होता है ना। फिर इवनिंग को, शाम को देखो ये सन है वो सेट हो गया है ना। उसके बाद क्या शुरू होती है? नाइट। नाइट में आप होमवर्क करते हो तो क्रॉस, फिर डिनर करते हो फिर क्रॉस, और लाइट में हम सो जाते हैं तो क्रॉस। तो ये नाइट एक्टिविटी है यहाँ से, और यहाँ से पूरी है वो डे एक्टिविटी है। ओके, चलो टर्न योर पेज। यहाँ पे है सीक्वेंसिंग द इवेंट। द डे इट डिवाइस इनटू 4 पार्ट। जो डे है वो पूरा 4 पार्ट में डिवाइस हो गया है, जैसे कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग यानी कि जब आप उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, वो टाइमिंग है और मॉर्निंग। फिर दोपहर का जब आप लंच करते हो तो उसको बोलते हैं नून टाइम, और दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इवनिंग, और रात को बोलते हैं नाइट। समझ में आया? राइट डी फॉर डे एक्टिविटीज़ एंड एंड फॉर नाइट एक्टिविटीज़। तो मॉर्निंग में हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं तो डी, एंड देन खेलते भी कब है हम? डे में, तो यहाँ पे भी डी। फिर क्या है यहाँ पे? क्लासरूम कब होता है हमारा? डे में। और देन नाइट में हम सोते हैं तो यहाँ पे लिखना है एन। ओके, और इसमें भी आप नाइट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि रात को भी हम सब मिलके साथ में मिलके खाते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप एन लिख सकते हो। चलो अभी नीचे, अभी हम रीडिंग अ क्लॉक, क्लॉक को रीड करना सीखेंगे। तो हमने ये राइम्स सुनी है ना। और चलो, हिकरी डिकरी डक, द माउस रन अप द क्लॉक, द क्लॉक स्ट्रक 1 एंड द माउस रन डाउन। हिकरी डिकरी डक, हम ऐसे राइम बोलते हैं ना। यस, तो चलो अभी हम सीखेंगे क्या? टाइम। द मिनट लॉन्गर हैंड इज 12। मिनट का जो हैंड है ना वो क्या है? 12। एंड हॉवर, जो मिनट का जो ये होता है वो सबसे लॉन्ग होता है, और जो हॉवर का होता है वो शॉर्ट होता है। तो द हॉवर शॉर्ट यानी कि हैंड इज़ 3। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मिनट का जो हैंड है वो लॉन्ग है सबसे, तो वो 12 पे है, और हॉवर का है वो 3 पे है। तो कितने बजे होंगे? तो टाइम इज़ 3 o'clock। तो कितना टाइम हुआ होगा? 3 o'clock। ओके, सेम एज नीचे। द मिनट हैंड इज़ 12। मिनट का हैंड है वो 12 के ऊपर है, और हॉवर्स का हैंड है वो 8 के ऊपर है। तो कितने बजे है? 8 o'clock। कितने? 8 o'clock। सबसे छोटा वाला जहाँ पे होता है ना उतने बजे होते हैं, जैसे कि ये छोटा वाला 9 पे है तो 9, 10 पे है तो 10, 11 पे है 11, और सबसे लॉन्ग और सबसे छोटा वाला दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब बचते हैं 12। कितने बचते हैं? 12। फिर सेम एज यहाँ पे है, देखो ये मिनट का शॉर्ट वाला है वो 2 पे है, और बड़ा वाला है मिनट वाला तो वो है 12 पे। तो कितने बजे है? 2 o'clock। सेम एज यहाँ पे नीचे, मिनट का है वो 12 पे है, और हॉवर्स का है वो 10 पे है। तो कितने बजे है? 10 o'clock। ओके, ऐसे आपको करना है।
और आप अपनी घड़ी में देखना क्लॉक में और मम्मा को पूछना और बताना मम्मा कितने बजे, मम्मा कितने बजे, तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी नीचे क्या करना है हमें, जैसे अभी हमने सीखा वैसे ही लिखना है। तो मिनट का कहाँ है 8 पे, और मिनट का है 12 पे और हावर्स का है 8 पे, तो कितने बजे है 8 o'clock। फिर मिनट का है 12 पे और हावर्स का है 7 पे, यहाँ पे हो गए 7 o'clock। ओके, ऐसे लिखना है। चलो टर्न योर पेज। आगे हमने लिखा, अभी यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो 11 o'clock बजे है, तो कितने होंगे, मिनट का है वो आएगा 12 पे और हावर्स का है वो आएगा किस पे 11 पे, तो बज गए 11। फिर 12 o'clock किसे बजेंगे, दोनों मैम ने अभी बताया ना, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो कितने बजेंगे 12। अभी ये 6 कैसे बजते हैं वो आपको करना है ड्रॉ। ओके, चलो अभी नीचे डेज ऑफ द वीक, वो तो हम सबको पता ही है, हम सीनियर केजी में भी हम बोलते थे। देयर आर 7 days इन अ वीक। कितने डेज होते हैं वीक में, 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, एंड स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे होता है वो फर्स्ट डे होता है वीक का। फिर मंथ्स के नेम वो भी हमें आते हैं, बट इसमें हमें क्या सीखना है पता है, पूरे एक मंथ में कितने डेज होते हैं और कितने। ओके, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो ये पूरा चार्ट है वो आपको अच्छे से लर्न करना है चिल्ड्रन, कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। चलो अभी हम कैलेंडर से सीखेंगे। रीडिंग अ कैलेंडर, कैलेंडर आपको एक लेना है, ये एक्टिविटी समझ के आपको करना है। एक कैलेंडर लो, उसमें यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन किए उसके आंसर आपको अपने कैलेंडर में देख के लिखने हैं। ये मैम की बुक है इसलिए इसमें लिखा है, वो आपको फॉलो करना नहीं है। तो गिवन कैलेंडर इज़ ऑफ विच ईयर एंड विच मंथ, आपको जो कैलेंडर दिया है वो कौन से ईयर का है और कौन से मंथ का है। तो देखो जैसे इसमें नवंबर है, तो नवंबर, चलो हम इसी के मदद से सीखेंगे। नवंबर है और कौन सा ईयर है इसमें, तो ईयर हम अपना लिखेंगे, यहाँ पे देखो है 2019, तो यहाँ पे ईयर है 19 और मंथ है नवंबर। फिर व्हाट विल बी द डेट ऑफ ऑन सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे कौन सा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वीक है, तो फिर यहाँ पे सेकेंड सैटरडे किस दिन आएगा, ये फर्स्ट वीक यहाँ पे है और फर्स्ट वीक में है सेकेंड को सैटरडे। फिर सेकेंड सैटरडे कब आता है, 9th को। कब आता है 9th को, देखो यहाँ पे दिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, चलो अभी फोर्थ नवंबर इज़ फर्स्ट मंडे, 4th नवंबर है वो फर्स्ट मंडे है, तो सेकेंड मंडे इज़ ऑन, सेकेंड मंडे की डेट क्या है 11। फिर थर्ड मंडे की डेट क्या है 18। फिर फोर्थ मंडे की डेट क्या है 25। ओके, ऐसे आपको करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ क्या है, कौन सा है, सैटरडे के कौन सा है, देखो यहाँ पे 30 है, नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो लास्ट डे है 30 और सैटरडे है। व्हाट इज़ द डेट ऑन लास्ट संडे ऑफ मंथ, लास्ट संडे कौन सी, ये देखो लास्ट संडे यहाँ पे है, ये लास्ट लाइन है और लास्ट संडे तो उसकी डेट है 24th। चिल्ड्रंस डे ऑन द 14th नवंबर, विच डे इट इज़, 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, तो उसके
डेट पे कौन सा डे है, तो यहाँ पे है थर्सडे। कौन सा डे है, थर्सडे। ओके, तो ये हमने यहाँ तक किया। चलो टर्न योर पेज, लेट्स प्रैक्टिस। उसमें क्या करना है, राइट द ऑर्डिनल नंबर विद द बॉक्स अकॉर्डिंग द करेक्ट प्रोसेस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। सबसे पहले क्या होता है, जो पौधा होता है प्लांट वो स्मॉल होता है, फिर सेकंड क्या होता है, उससे थोड़ा बड़ा बिग बनता है, और लास्ट में वो क्या बन जाता है, पूरा ट्री। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। फिर टिक द एक्टिविटी दैट टेक लेस टाइम, यानी कि सबसे थोड़ा टाइम लेती है। तो पढ़ाई भी टाइम लेती है, खाना खाने में भी हमें टाइम लगता है थोड़ा, और ब्रश हमारा फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा लेस टाइम। सबसे लेस टाइम कौन लेता है, ब्रश। तो यहाँ पे टिक करना है आपको। फिर लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम इच बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको टाइम लिखना है। तो फर्स्ट कितने हैं, 1 o'clock लिखना है। फिर कितने बजे, यहाँ पे 5 o'clock, और यहाँ पे लिखना है 11 o'clock। ओके, राइट द टाइम बिटवीन 11 और 1 में, 11 और 1 के बिटवीन कौन सा आएगा, 12 o'clock। फिर 1 hour आफ्टर 12 के बाद 1 hour कौन सा आएगा, 1 o'clock। तो यहाँ पे हमें लिखा 1 o'clock। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, ड्रॉ हावर्स एंड मिनट हैंड द स्लो शो द गिवन टाइम। अभी हमने जैसे आगे हमने ड्रॉ किया था, सेम एज आपको 2, 4 और 9 का ड्रॉ करना है और करना है। राइट द नेम ऑफ द मंथ, गिव मंथ विच हैज़ 30 days। 30 किस किस में मंथ में होते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है अप्रैल में, फिर जून में, फिर सितंबर में और नवंबर में। कैसे डेज होते हैं, 30 days होते हैं। फिर राइट द नेम 7 days ऑफ वीक। आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये डेज के नेम्स लिखने हैं। फिर कंप्लीट द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में क्या है, मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर मई, फिर थर्सडे, फ्राइडे। तो थर्सडे के पहले आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फिर जनवरी के आगे कौन सा ख़त्म होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके, तो ये हमने किया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर टाइम कंप्लीट होता है। इजी चैप्टर है चिल्ड्रन, अच्छे से समझो और लिखना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।